आप पवित्र आत्मा मेरे भी लेना। पवित्र आत्मा ये सच्चे पिता परमेश्वर है, वो हमारे दिल में जमाते हैं सारी समस्या को दूर करने वाले परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। उमेश जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये बताएंगे कि प्रभु को कैसे ग्रहण किए, प्रभु इनके जीवन में कैसे आए, अपने बीते हुए समय को आपके सामने रखते हैं। अब सुने कि प्रभु कैसे भीड़ में से छून लेते हैं। पहले प्रभु का धन्यवाद और सभी को जय मसीह। प्रभु ने हम लोग को जीवन को बदले। जब हम लोग ऐसे थे तो बहुत सा कष्ट, बहुत सा बीमारी, बहुत सा कुछ होते रहता था बराबर। जो प्रभु की इच्छा में और उनका चरणों में आए हैं, उस समय से हम लोग स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और प्रभु का मैं लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को घर परिवार जो भी है सब हमको स्वस्थ है, अच्छा है और इसी प्रकार रहने पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय काफी परेशानियां थी, काफी समस्या थी और उससे वो परेशान रहते थे। मगर जब प्रभु का सुसमाचार इन तक पहुंचा, उसका प्रभु को जाने, प्रभु में आए, प्रभु का प्रार्थना स्तुति करने लगे, इनके लिए प्रार्थना विनती होना शुरू हो गया। फिर प्रभु उन सारी समस्याओं से आस्ते आस्ते इन्हें पार उतारा। ये परमेश्वर जो है वो मुक्ति दाता है, वो मुक्ति देने वाले परमेश्वर। हम आप हमेशा कहते हैं
स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। बहुत सारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में स्वर्ग और नरक की बात होता है। अब स्वर्ग कैसे जाएंगे? स्वर्ग जाने का क्या मार्ग होना चाहिए? कभी हम लोग इस पर विचार नहीं करते कि स्वर्ग कौन जाए। क्या मेरा जीवन हमेशा पापों में रहे पड़ा हुआ और मेरी मृत्यु होने पर क्या हमें स्वर्ग मिल सकता है? आप लोग जवाब दें। हम अपने पूरे जीवन का नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मगर हम आप देखते हैं किन्हीं का देहांत हो जाता है तो लोग कार्ड पर लिखाते हैं कि हमारे पापा जी का या माता जी का स्वर्गवास हो, है ना। चाहे जैसे भी हो, उनका आचरण अच्छा नहीं रहा हो, उनका पूरा जीवन पापों में करना, फिर भी कहते हैं कि वो स्वर्ग मिले। कतई समय स्वर्ग नहीं मिल सकता। और प्रभु यही चीज कहते हैं। प्रभु का जो भी बाइबल में जो पवित्र शास्त्र जो वचन बताए गए हैं, प्रभु के वचन हमें यही सिखाते हैं कि हमें जो भी पाप है दूर हटना होगा, तभी हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकता है। आइए, ये हमारे परमेश्वर जो मुक्तिदाता है। हेलो, जय मसीह। परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिए हैं, अपने दास बना लिए, उसके लिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। उनके चलने के निकट आए हैं, उसको हम लोग धन्यवाद कि हम लोग को ज्ञान बुद्धि दे, स्वर्गीय आशीष दे कि हम लोग उनके चरण के निकट हमेशा हमेशा बने रहे। धन्यवाद। मरियम ढूंढ रही, किसी ने मेरा लाल देखा, किसी ने मेरा लाल देखा, किसी ने मेरा लाल देखा। मरियम ढूंढ रही, किसी ने मेरा लाल देखा। मरियम तेरा लाल मैंने कंगन में देखा, मरियम तेरा लाल मैंने कंगन में आते हुए देखा। पानी के मटका भरवाते
दिन को मनाते हैं और इस दिन को बारे में जानेंगे कि आज हम क्रिसमस डे में हम लोग एक तरह से पूरे दिसंबर क्रिसमस मनाते हैं, प्रभु का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारे लिए ज्योति भेजा था वो दिसंबर यानी जाड़े के समय में ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वो उसके बारे में हम कुछ बताएंगे कि हमारे ही पूर्वज, हमारे ही बाप दादो, हमारा भी हर तरह से जो लोग हैं, हमारा जो पूर्वज, परमेश्वर हम लोगों से, बाप दादों से भी बातचीत किया था और इस तरह से बातचीत किया था कि हम कुछ वचन के भी देखेंगे अलग तरीका से कि परमेश्वर हमारे लिए ज्योति कैसे दिया और किस तरह से दिया, हम लोग कैसे विश्वास करेंगे यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, हमारा सब कुछ है। तो हमारे बाप दादो जो पूर्वज में जो लिखा बुक का नाम है बृहद्रणागोपनिषद, बृहद्रणागोपनिषद। उसमें कुछ वचन में लिखा है, हम लोग जब कहीं ना कहीं उस पूजा पाठ के कुछ मंत्रों को जब हम पूजा करवाते हैं तो उस मंत्र को पढ़ते हैं इस तरह से, अस्तो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृतो मा अमृतगमया। हमारी बाप दादो इस वचन के इस प्रार्थना से वो प्रार्थना कर रहा है, वो संसार के लोग प्रार्थना इस तरह से कर रहा है कि हम क्या है, असत्य में है, हम क्या है, असत्य में है, हमें सत्य की ओर ले चलो। हालेलुया। हमारी बाप दादो प्रार्थना अभी भी कर रहे हैं, लोग पूजा करते हैं और कहते हैं कि हम असत्य में हैं, हमें सत्य की ओर ले चलो। डायरेक्टली अगर पूजा पाठ देखते हैं अच्छे से, अगर वचन सुनिएगा तो ये वचन जरूर आता है कि हमें असत्य, हम असत्य में हैं, हम। हालेलुया। तो इस तरह से इसका हिंदी है जो हमने बोला, उसका हिंदी है अस्तो मा सद्गमया का हिंदी है, हम असत्य से सत्य की ओर ले चले, हमें असत्य की सत्य की ओर ले चले। दूसरा में है तमसो मा ज्योति गमया, यानी हम अंधकार में हैं, हमें प्रकाश की ओर ले चले। हालेलुया। और तीसरा जो उसका है दिए हुए मृत्यु मृत्यु गमाया, मतलब हम मृत्यु में है, हम मरे हुए, हमें अमर की ओर ले चले। हालेलुया। तो परमेश्वर जरूरी नहीं है कि बाइबल के द्वारा ही बातचीत किया है, परमेश्वर हर एक लोगों के द्वारा, हर एक शास्त्रों के द्वारा बातचीत किया है और इस तरह से बातचीत किया है। हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाता, यानी नहीं पहुंच सकता। तो क्या है, यीशु ने उससे कहा मार्ग, रास्ता, सच्चाई यानी सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं ही हूँ। ठीक है। तो इस तरह से मार्ग, सच्चाई, जीवन, ये हम पढ़ते हैं कि जब हम बृहद्रणागोपनिषद में पढ़ते हैं अस्तो मा सद्गमया, मतलब संस्कृत का अर्थ है हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले। हालेलुया। असत्य से सत्य की ओर ले चले। तो सत्य कौन है, हम उसको जानेंगे। तो सत्य यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर उसमें और लोग बोलता कि मैं भी हूँ तो और होता, लेकिन मैं ही हूँ बोला है। तो क्या है वो? उसके बाद है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हालेलुया। तो यूहन्ना 5:35 देखेंगे। सच है, वही तो ज्योति है जो हमें ज्योति दिखाया,
और आज हम लोग दिसंबर भर मनाते रहते हैं, अलग अलग तरीके से बातचीत इकट्ठा होते हैं और क्रिसमस डे मनाते हैं। लोग बड़ा दिन करके मनाता है। हमारी दादी थी, वो भी बड़ा दिन मनाती थी। वो नहीं जानती थी यीशु मसीह को, जब हम लोग नहीं जानते थे तो वो भी बड़ा दिन करके अच्छा से उस दिन खीर पूरी बनाया करते थे और खाया करते थे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे। और जब जाने तो यीशु मसीह का डायरेक्टली हम लोग क्या हो गए, दास बन गए और परमेश्वर के पीछे चलते बने। हालेलुया हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर हम लोग के जीवन में बातचीत किया और बातचीत करते रहेंगे और करते रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन और लोग हैं बताने के लिए और टाइम ज़्यादा हम ले पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सबसे पहले परिचय नहीं बताए थे, तो मेरा नाम राजगीर पासवान हुआ। मेरा घर फुलवड़िया है। प्रभु का पास धन्यवाद करते हैं कि 10 साल से यीशु मसीह को जानते हैं और ज्योतिमय जीवन में चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। सताए तुझे,
से भजन संहिता 1 धर्मी और दुष्ट मनुष्य, इसमें आप प्रभु के वचन बता रहे हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी कहा जा रहा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। यानी अर्थात ये वचन द्वारा यह बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति धन्य है जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बुरे लोग हैं और उन बुरे लोगों के मार्ग पर वह नहीं चलता। हम कहते हैं ना, करते हैं उसके रास्ते पर नहीं आते हैं। प्रभु ने उसे धन्य कहे कि वह मनुष्य क्या है, वह धन्य है। तो वह उन बुरे चीजों से, बुरे मार्गों से, बुरे राह से, बुरे पथ से वह दूर होते हैं, या उसके मार्ग पर वह नहीं चलते, या उसके मार्ग पर नहीं आते। यदि हम बुरे लोग के साथ चलेंगे हमारे साथ भी बुरा होगा। ये पहला वचन में बताया गया है। दूसरा वचन कह रहा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। अर्थात कहने का तात्पर्य है, दूसरा वचन में प्रभु यह बताते हैं कि जो प्रभु के बनाए व्यवस्था, जो प्रभु ने जो हमें चलने का, उठने का, बैठने का, कैसे किसी से बात करना है, सब कुछ ये हमारे पवित्र शास्त्र में दिया गया। जो लोग प्रभु के बताए हुए वचनों के अनुसार चलता है वह व्यक्ति, या प्रभु के वचनों की ओर, व्यवस्था की ओर रात दिन ध्यान लगाता है, वह व्यक्ति प्रभु की नजर में योग्य है और प्रभु उसे धन्य कहे। तीसरा वचन में हम देखें इसमें, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता। किसके लिए? वह मनुष्य धन्य है जो दुश्मनों या दुष्ट लोगों के या दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के मार्ग में नहीं चलता है। उसके लिए प्रभु कहते हैं वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जहां से नालियां बहती है, नदी बहता है, उस किनारे पे लगाया गया है कि वह कभी सूखेगा भी नहीं, क्योंकि उसे हमें क्या होगा, हमेशा नवी मिलते रहे। वही बात हम जब प्रभु में आते हैं, हमारे प्रभु के दासों द्वारा अच्छे अच्छे वचनों सुनाया जाता है, बताया जाता है कि हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है। स्वतः हमारे अंदर यदि थोड़ी बहुत बुराई भी है, जब हम प्रभु में आते हैं आप क्या होते हैं, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अर्थात आप देखते हैं जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें चैन नहीं आता, वह चैन से सोते नहीं है। आप देख लीजिए जो लोग गलत कर दिए, यदि उसके ऊपर FIR हो गया, केस हो गया, क्या घर में चैन से सो पाते हैं? नहीं सोते हैं। कभी घर में सोएंगे, कभी बथान में सोएंगे, कभी दूसरे घर सोएंगे, कभी रिलेशन में सोएंगे। वह स्थिर उनका जीवन नहीं रहता, हमेशा भागते रहते। प्रभु हमें उससे अलग हो, दुष्टों की मार की जो बात कहा गया था वही बात कहा जा रहा है। और जिस तरह से पवन से भूसी यानी भूसे के पवन जैसी हवा बहती है, भूसे उड़ा देती, उस तरह से प्रवृत्ति के लोग को और समय या अकाल वह मृत्यु के या काल के मुंह में वह समा जाता है। इसलिए यदि हमें अपने जीवन में शांति और आनंद चाहिए, हमें उन सारे बुरे मार्ग, बुरे प्रवृत्ति सबको त्याग करना होगा, तभी हमें असीम शांति प्राप्त हो सकती है। पांचवा वचन है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहर सकेंगे। कितने अच्छी वचन है प्रभु का। कह रहे हैं कि जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो कभी अदालत में खड़े नहीं हो सकते, और जहाँ धर्मों की बात चलता होगा, जहाँ अच्छे लोगों की मंडली होगा, जहाँ अच्छे लोग उठते बैठते होंगे, वह दुष्ट आदमी उस मंडली में नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है हम अच्छे लोगों के साथ अच्छे मंडली में जाके बैठ सके। यह पांचवा बताया गया है। आखिरी वचन है भजन संहिता पहला का, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट करता है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि यहोवा जो है धर्मियों का मार्ग जानता है, कि जो लोग धर्मी होते हैं, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, उनके सत्य विचार होते हैं, उनके जीवन में समस्या आएंगी, कष्ट आएंगे, और फिर समय के साथ वह सारी समस्याएं, दुख पीड़ा सब दूर हो जाएगा। मगर जो दुष्ट लोग हैं
दुष्ट लोग का मार्ग नष्ट हो जाएंगे, पर उनका जो मार्ग है कुछ दिन तक उन्हें बहुत आनंद आएगा। खूब पैसे कमा रहा है, कभी बैंक लूट लिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कुछ दिन उन्हें खूब आनंद मिलेगा, पर आगे चलते चलते उनका रास्ता क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे उनका रास्ता ही नहीं होगा। चलिए हम यही वचनों के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ, हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। हेलो, अब आपके सामने गाना सुनाते हैं कि भोजपुरिया हिंदी वाला। चलिए सर के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएं पार्टी के लिए, जो मुंबई से चल के आए हैं और हमारे क्षेत्रीय भाषा में, जो हमारा क्षेत्रीय भाषा जो भोजपुरी है, उस भोजपुरी गाने को प्रस्तुत करेंगे। इसलिए अपने प्रभु के दास के लिए जोरदार ताली से स्वागत है। लग रहा है कि आप लोग जो भोजन करके आए हैं अभी इतना जल्दी नहीं पचाइए, हम सब जोरदार ताली बजा कर उसे पचाने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। वो दुनिया के काफी क्रूस पर मरा, मसीहा मेरा दुनिया में आया, हालेलुया, हमें मुक्ति दिलाने के लिए। डॉक्टर जी द्वारा
जो मुंबई से प्रभु की महिमा के लिए यहाँ तक पहुँचे, आप उनके लिए काफी जोरदार ताली बजाएं। मसीहा मेरे दुनिया में आया। हालेलुया। और हमने प्रभु के सुंदर सा गाना सुने थे, उन्हीं पास्टर के साथ, उन्हीं पास्टर के द्वारा हम प्रभु का वचन भी सुनेंगे। हालेलुया। सब लोग अपना साथी